देखो किसी भी हाई स्पीड ट्रेन में जब हम लोग चैन पुली का इस्तेमाल करते हैं तब हमारा पूरा ही ट्रेन रुक जाता है। और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि जो हमारा ब्रेक पाइप होता है उसका प्रेशर कम हो जाता है और जो हमारा फीड पाइप होता है इसका प्रेशर इस बात को फॉलो करते हुए ब्रेक के पास जाता है और ब्रेक अप्लाई हो जाता है, जिससे कि ये पूरा ही ट्रेन रुक जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो जो ट्रेन का ब्रेक मैकेनिज्म है उसमें जो सबसे मेन रोल निभाता है वो होता है ये कंप्रेसर। हालांकि यहाँ पर हम लोग स्क्रू कंप्रेसर को अच्छे से देखने वाले हैं। ये तो हमारा मोटर है और ये दोनों साइड में हमारा कंप्रेसर है। सबसे पहले हम लोग इसके हैश को ओपन करते हैं। ये जो दो स्क्रू टाइप के रड देख रहे हो यही एयर को कंप्रेस करते हैं। हवा को इस साइड से इनटेक किया जाता है और इस बात को वो फॉलो करते हुए जब आता है तब वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है और फिर उसे इस पाइप के सहारे आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और जैसे ही इंजन से किसी बोगी को कनेक्ट किया जाता है तब सबसे पहले इन दोनों पाइप को ही जोड़ा जाता है और फिर ये पाइप अपने पाथ को फॉलो करते हुए इस बड़े से टैंक से कनेक्ट हो जाता है और इस टैंक में 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से एयर को फिलअप किया जाता है और ये काफ़ी हाई प्रेशर होता है। और इसके साइड में जो आप छोटा सा सिलेंडर देख रहे हो इसका तो इस्तेमाल ब्रेक में नहीं किया जाता है, इसका इस्तेमाल फ्लैशिंग के लिए किया जाता है। तो अब हम लोग वापस से देखते हैं कि ये जो हमारा मेन सिलेंडर है वो फिर इस बात को फॉलो करते हुए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन वोल्व के पास जाता है और इसके अंदर सिलेंडर होता है और इस सिलेंडर के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्व होता है और यही हमारे हाई प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखिए ये हमारा इस साइड से ब्रेक पाइप है और वो ऊपर से हाई प्रेशर को लगा रहा है और फिर ये जो हमारा फीड पाइप है वो नीचे से हाई प्रेशर को लगा रहा है और ये दोनों प्रेशर जब यहाँ पर इक्वल रहते हैं तब ये जो हमारा वोल्व है वो ना ही अप हो पाता है और ना ही डाउन हो पाता है और इस केस में हमारा जो ट्रेन का ब्रेक होता है वो फ्री होता है। और जब हमें ब्रेक को अप्लाई करना होता है तब हम लोग इस ब्रेक पाइप के प्रेशर को कम करते हैं, जिससे कि जो हमारा फीड पाइप का प्रेशर है वो यहाँ पर डोमिनेट करने लगता है और इसके वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्व है वो ऊपर की साइड में मूव करता है और फिर वो इस बात को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ता है और यहाँ से ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तो फ्रंट व्हील के पास जाता है और दूसरा इसके बैक व्हील के पास जाता है। हम लोग किसी एक के बारे में ही अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ये जो हाई प्रेशर है वो अब इस ब्रेक में इंटर करता है और इस ब्रेक के भी कई सारे पार्ट होते हैं। ये तो हमारा ब्रेक शू है और ये हमारा फिक्स एंकर होता है जहाँ से ये ब्रेक मूव करता है। सबसे पहले ये जो हाई प्रेशर है वो इस सिलेंडर में आता है और इस हाई प्रेशर के कारण ये जो हमारा पिस्टन होता है वो इस साइड में मूव करता है, जिससे कि पूरा ब्रेक अप्लाई होता है। हालांकि यहाँ पर एक स्प्रिंग भी होता है जो इसे रिवर्स करता है, जिससे कि जब हम लोग ब्रेक को फ्री करते हैं तब ये अपने पोजीशन पर वापस आ सके। और हाँ, ब्रेक को फ्री करने के लिए ब्रेक पाइप के प्रेशर को वापस से बढ़ाया जाता है, जिससे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्व है वो अब इस साइड में आ सके और यहाँ पर जो हमारा ब्रेक पाइप में बचा प्रेशर है वो अब इस बात को फॉलो करते हुए बाहर निकल सके। और इसीलिए जब ट्रेन स्टार्ट होता है तब वो इस साउंड जैसा आवाज़ करता है। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं।